डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 14 देखेंगे और इस डे 14 में आप बहुत ही शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 14। डे 14 मीन्स 14वां दिन है ये। इस 14वें दिन में आज बहुत ही शानदार टॉपिक सीखेंगे। तो देखिए डे 14 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपको इस वीडियो लेक्चर में सीखना है और यहाँ पर देखेंगे क्या सीखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में आप सीखेंगे यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का यूज़ कैसे करना है। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको डे 12 में मैं बताया था हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे। हैज़ टू हैव टू का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। डे 13 में मैंने आपको बताया कि हैड टू का यूज़ पास्ट टेंस में होता है और फ्यूचर टेंस में आपका विल हैव टू का यूज़ होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप इस फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे इनको करना है और कब करना है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स देखिए, बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में आपका यूज होगा विल हैव टू। क्या यूज होगा? विल हैव टू। और विल हैव टू का यूज सभी के साथ होगा, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अच्छा, किसी सेंटेंस में विल हैव टू का यूज कब करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी सेंटेंस में आपको विल हैव टू का यूज कब करना है? जब उसके अंत में आपको मिले होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी, या ये मिले पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो आपको विल हैव टू का यूज करना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा जो इसमें एक्शन वर्ब हो उसमें ना शब्द जुड़ा होना चाहिए। जैसे सेंटेंस को देख लीजिए, पहला सेंटेंस है मुझे जाना होगा, देखिए जाना में ना है अंत में। तुम्हें खाना होगा, इसमें भी देखिए ना अंत में है। रमेश को खाना खाना पड़ेगा, इसमें भी ना शब्द है। विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नी शब्द है। आप लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा, ना शब्द है। तो जो उसमें एक्शन वर्ब हो अर्थात मेन वर्ब हो उसके अंत में आपको ना मिले या नी मिले और या ने मिले, ना नी ने में से कोई भी मिले, और फिर उसके अंत में आपका होना चाहिए होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी, या ये ना मिले तो ये मिलना चाहिए पढ़े, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो आपको विल हैव टू का यूज करना है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है देखेंगे। सिंपल सेंटेंस जो भी हम कथन नॉर्मली बोलते हैं वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मुझे जाना होगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, रमेश को खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब जो भी सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते हैं उसमें नहीं शब्द का यूज नहीं करते, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो ऐसे स्थितियों में तुम्हें कब आना पड़ेगा, ऐसे स्थिति में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और जब उसमें नहीं यूज कर देंगे, जैसे मान लीजिए मुझे नहीं जाना होगा, तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, नहीं शब्द आ जाए तो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट के बाद आप विल हैव टू का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा विल हैव टू का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद V1 लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। अब जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, देखेंगे पहले सेंटेंस में कह रहा है मुझे जाना होगा। क्या होगा? मुझे जाना होगा। तो देखिए सब्जेक्ट आपका कौन है? मुझे, और मुझे की इंग्लिश आपको यूज करना है आई, तो आई का यूज कर दीजिए। अब आपको लगाना विल हैव टू, तो सोचना समझना है नहीं। ऐसे स्थितियों में आपको ट्रांसलेट करना या इंग्लिश बोलना बहुत आसान होता है जब आपका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। ठीक है, तो आई विल हैव टू सभी के साथ लगाना है। उसके बाद जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और कोई है नहीं तो फुल स्टॉप, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। ठीक है,
इसी प्रकार से इस दूसरे को देख लीजिए, तुम्हें खाना पड़ेगा तो तुम्हें की इंग्लिश होता है यू, और उसके बाद लगाना आपको विल हैव टू, विल हैव टू। ठीक, खाना, खाना का इंग्लिश ईट, विल हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से तीसरे को देखिए तो तीसरा है रमेश को खाना खाना पड़ेगा, तो रमेश को, रमेश किसी का नाम है, लिख दीजिए रमेश, और उसके बाद आपको लगाना विल हैव टू सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको विल हैव टू का यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट द फूड, ईट द फूड, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थी मतलब कई की बात हो रही है, तो जब कई की बात होगी तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। क्या यूज करेंगे? स्टूडेंट्स। अब ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें यूज करना है विल हैव टू, विल हैव टू। और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कड़ी मेहनत करना का इंग्लिश होता है वर्क हार्ड, तो लिख देंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को समझिए, तो पांचवा सेंटेंस है आप लोगों को परीक्षा देना पड़ेगा, तो आप लोगों की इंग्लिश होगा यू, यू मीन्स आप लोगों को भी होता है। ठीक, तो यू, उसके बाद यूज करेंगे विल, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, और उसके बाद देना, देना का इंग्लिश होता है गिव, और परीक्षा, परीक्षा का इंग्लिश द एग्जाम, फिर फुल स्टॉप। यू विल हैव टू गिव द एग्जाम, आप लोगों को परीक्षा देनी पड़ेगी या देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेरी इजी है, बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना या बोलना है, उसके बाद विल हैव टू का यूज़ करना है, फिर V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर जो बच जाए उनको लिख देंगे या बोल देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह से आप, डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड्स पे चलते हैं और सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें नहीं शब्द का होना ज़रूरी है, नहीं शब्द होना चाहिए, बिना नहीं शब्द के आपका नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो उन्हें ये नदी पार नहीं करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर नहीं शब्द है यहाँ पर। दूसरे को देखा जाए, रीता को यह पाठ याद, सॉरी यहाँ याद रहेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, तो नहीं शब्द है। तीसरे में आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, नहीं शब्द है। चौथे में देखेंगे मुझे अब हवाई जहाज नहीं उड़ाना पड़ेगा, नहीं शब्द है। पांचवे में देखेंगे हमें इस रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, नहीं शब्द है। तो नहीं नहीं शब्द है, तो जब नहीं नहीं शब्द हो तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है कुछ नहीं करना है, बस इस स्ट्रक्चर का पालन करना है आपको। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे विल, उसके बीच में नॉट का यूज करेंगे, फिर आपको हैव टू लगाना। ये बात आपको समझना है, विल के बाद नॉट, फिर हैव टू नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश होगा दे, तो दे का यूज कर देंगे। उसके बाद विल लगाएंगे सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। उसके बाद टू, और पार करना, पार करना का इंग्लिश होता है क्रॉस द नदी, सॉरी ये है तो ये मतलब यह, तो यहाँ पर आपको यूज करना है दिस। क्या यूज करना है? दिस रिवर, दिस रिवर। उसके बाद फुल स्टॉप। दे विल नॉट हैव टू क्रॉस दिस रिवर, उन्हें ये नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से दूसरे को सीखिए। दूसरा है रीता, तो लिख दीजिए रीता। उसके बाद आपको यूज करना है विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू। इतना काम सभी में करना है, हर नेगेटिव सेंटेंस में। विल नॉट हैव टू, पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव टू। फिर याद करना, तो याद करना का इंग्लिश होता है लर्न, और यह पाठ की इंग्लिश होगा दिस लेसन, दिस लेसन। इसी प्रकार से इसको समझिए, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको की इंग्लिश होगा यू। उसके बाद आपको वही यूज करना, विल नॉट हैव टू,
यू विल नॉट हैव टू। खर्च करना, खर्च करना का इंग्लिश होता है स्पेंड, और पैसे तो द मनी। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द मनी। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, तो अगला सेंटेंस है मुझे अब हवाई जहाज नहीं उड़ाना पड़ेगा, तो मुझे की इंग्लिश होगा आई। उसके बाद आपको यूज करना विल नॉट हैव टू, उड़ाना, उड़ाना का इंग्लिश फ्लाई। हवाई जहाज तो लिख देंगे एरोप्लेन, एरोप्लेन। और अब की इंग्लिश नाउ। अगला है हमें इस रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, तो हमें की इंग्लिश होगा वी। उसके बाद बिल का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। वी विल नॉट हैव टू। जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। इस रास्ते से तो लिखेंगे थ्रू दिस वे, थ्रू दिस वे। तो इस तरह से आपने सीखा कि हमें कैसे नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद विल नॉट हैव टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। आपको एक बार स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आप आसानी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स है और इस नेक्स्ट स्लाइड्स में आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये आपको हर स्लाइड्स में मिलेगा। फ्यूचर टेंस, विल हैव टू, ऑल सब्जेक्ट्स और ये पहचान हर में आपको मिलेगा। और साथ साथ ये भी खासियत है, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जिससे इस PDF को आप लोड कर सकते हैं और इनके रूल्स को आसानी से सीख सकते हैं। आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी नहीं, मतलब दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक की शुरुआत क्या से होती है, देखिए इसमें सभी की शुरुआत क्या से है। क्या आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, दूसरे को देखिए क्या उसे यह कमरा साफ करने पड़ेंगे, तीसरे क्या उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, चौथे को क्या लोगों की उसकी मदद करनी पड़ेगी, पांचवे को क्या मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं सभी की शुरुआत क्या से है। तो जब सभी की शुरुआत क्या से हो या आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जिसके शुरू में क्या बोल रहे हैं, जैसे क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या मुझे खाना पड़ेगा, क्या मुझे दौड़ना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ सोना पड़ेगा। तो जब आप शुरुआत क्या क्या से कर रहे हैं तो आप उसकी शुरुआत, जब भी आप उसकी शुरुआत करेंगे इंग्लिश में बोलेंगे या ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहला विल का यूज़ करेंगे। विल, ठीक, सभी के साथ होता है इसलिए सोचना समझना नहीं। सबसे पहले विल लगाओ, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आपको इंग्लिश होगा यू, और उसके बाद आपको यूज़ करना हैव टू, हैव टू, विल यू हैव टू। और V1 खरीदना, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई। ऑब्जेक्ट क्या है, नए कपड़े, तो नए कपड़े का होगा न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। तो अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरे को देखिए, यहाँ भी क्या है, तो सबसे पहले विल का यूज़ करो, फिर सब्जेक्ट उसे का इंग्लिश ही होगा, फिर आपको यूज़ करना हैव टू। और साफ करना, साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन। और यह कमरा तो दिस रूम, क्लीन दिस रूम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे, फिर उसे की इंग्लिश ही, फिर हैव, फिर टू, और फिर सीखना, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, और उसके बाद इंग्लिश, फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से चौथा देख लीजिए, क्या लोगों को उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले विल का यूज करेंगे, फिर लोगों की इंग्लिश होगा पीपल, तो विल लोगों को, विल द पीपल। उसके बाद हैव, फिर टू, यहाँ पर हैव रहेगा टू, और मदद करना का इंग्लिश हेल्प, और उसकी इंग्लिश हो जाएगा हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। विल द पीपल हैव टू हेल्प हिम, क्या लोगों को उसकी मदद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, सबसे पहले विल का यूज करेंगे, जब भी शुरुआत क्या से हो तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आए, फिर हैव, फिर टू, और पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, फिर आपको की इंग्लिश होगा यू, फिर क्वेश्चन मार्क। विल आई हैव टू टीच यू, क्या
मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हमें जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हमें कैसे इन सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। सबसे पहले हमें विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट को लगाना है, फिर हैव टू लगाना है, फिर V1 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जब शुरुआत क्या से हो तब आप करना है। अब चलिए दूसरे टाइप्स को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स आपके सामने है, देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स है इन सेंटेंसों की शुरुआत क्या से नहीं है। देखिए हर सेंटेंस की शुरुआत में क्या नहीं है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना हो, लेकिन जैसे यहाँ से देखिए आपसे कुछ पूछ रहा है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मतलब होता है कुछ आपसे कोई पूछे या आप किसी से कुछ पूछें। जैसे मुझे कल कहाँ जाना पड़ेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ किसी से। माताजी को आज क्या पकाना पड़ेगा। तो जब आप कोई किसी से कुछ पूछें या आपसे कोई कुछ पूछे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब शुरुआत क्या से ना हो तो उसे कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कहाँ कब कितना कितनी कितनी कौन सा कौन सी किस किसका किसकी किसके, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद आप विल का यूज़ करेंगे, आप किसी के साथ भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैव टू लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे पहले को देखिए, मुझे कल कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको कहाँ की इंग्लिश लिखना है। इस कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखिए। तो कहाँ की इंग्लिश आपको पता होगा, कहाँ की इंग्लिश होता है वेयर। उसके बाद आपको यूज करना है विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश आए। उसके बाद आपको यूज करना है हैव टू। और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो। और कल, तो कल की इंग्लिश यहाँ पर टुमारो का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश टुमारो का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से दूसरे को समझिए, माता जी को आज क्या पकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखिए, क्या की इंग्लिश। तो क्या की इंग्लिश व्हाट। फिर आपको विल लगाना है। फिर माता जी को तो लिख देंगे द मदर। द मदर जी की कोई इंग्लिश नहीं होती है। उसके बाद हैव टू। और फिर पकाना, पकाना का इंग्लिश होता है कुक। और आज, आज की इंग्लिश होगा टुडे। फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल द मदर हैव टू कुक टुडे। माता जी को आज क्या पकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से तीसरे को समझ लीजिए, रेखा को कौन सा कमरा साफ करना पड़ेगा। तो कौन सा इसमें आपका है, तो सबसे पहले कौन सा का इंग्लिश लिखेंगे। तो कौन सा का इंग्लिश होगा विच। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, कौन सा कौन सी किस, किसका किसकी किसके, कितना कितनी कितने के साथ जब कोई नाउन आती है तो उसकी इंग्लिश उसी के साथ लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कौन सा कमरा एक साथ रहेगा। तो विच रूम, विच रूम। उसके बाद विल का यूज करेंगे, फिर हैव का यूज करेंगे, फिर टू का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखेंगे विच रूम हो गया, उसके बाद बिल, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हैव टू लगाना। ये बात आपको ध्यान रखना। रेखा, तो रेखा लिख दीजिए, ये हो गया सब्जेक्ट आपका। अब आप लगाइए हैव टू, सॉरी हैव टू, हैव टू। ठीक है, विच रूम बिल रेखा हैव टू। उसके बाद साफ करना, तो साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन। और कोई है नहीं, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से चौथे को देख लीजिए, हमें देश के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिख दीजिए व्हाट। उसके बाद विल का यूज करेंगे। उसके बाद हमें, हमें की इंग्लिश होता है वी। उसके बाद लगाएंगे हैव टू, और करना, करना का इंग्लिश होता है डू। व्हाट विल वी हैव टू डू, देश के लिए, फॉर कंट्री, फॉर कंट्री। फिर क्वेश्चन मार्क। इसको समझिए, उसे अब धूम्रपान को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद आपको यूज करना है विल। उसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसे की इंग्लिश ही। उसके बाद आपको यूज करना है हैव टू। उसके बाद छोड़ना, छोड़ना का इंग्लिश होगा लीव। और क्या छोड़ना पड़ेगा, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग, स्मोकिंग। और अब आपकी इंग्लिश नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप्स भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिंपल कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे,
कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस को? होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो विल हैव टू का यूज़ करना है। विल हैव टू ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया, फिर भी अगर आपको कहीं समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को तैयार किया है। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे और ये देखेंगे क्या आपको, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है, क्योंकि आपने हैज़ टू, हैव टू में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 देखा, हैड टू में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 देखा, और विल हैव टू का ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 है, जिसमें आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे। और इसमें 10 सेंटेंस है, 1 to 10 10 है, 10 सेंटेंस है। अब पहले सेंटेंस को देखा जाए, क्या यहाँ आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपके इंग्लिश होगा यू। मैंने क्या कहा था, विल लगाओ, और जब भी नेगेटिव रहे तो विल के बाद नॉट, फिर लगाना हैव, फिर लगाना टू, और फिर आना का इंग्लिश होता है कम, और फिर लगाना है यहाँ का इंग्लिश हियर, फिर फुल स्टॉप। यू विल नॉट हैव टू कम हियर, आपको नहीं, आपके यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, दूसरे को राजू को कार धोनी पड़ेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए राजू। ये किसी का नाम है, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल है, तो हम लगाएंगे विल हैव टू। और धोना का इंग्लिश होता है वॉश, कार को तो द कार, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से तीसरे को हमें बाजार जाना पड़ेगा, ये भी सिंपल है, तो हमें एक इंग्लिश होता है वी, उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव टू, और जाना का इंग्लिश होता है गो टू द मार्केट, बाजार की इंग्लिश मार्केट, फिर फुल स्टॉप। अगला देखिए, उसे कानपुर से कपड़े लाने पड़ेंगे, ये भी सिंपल है, तो उसे की इंग्लिश होगा ही। उसके बाद लगाएंगे विल हैव टू, लाना का इंग्लिश होगा ब्रिंग, ही विल हैव टू ब्रिंग द क्लोथ्स। अब कहाँ से लाने पड़ेंगे, कानपुर से, तो लिखेंगे फ्रॉम कानपुर। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, क्या आपको कल मुझसे बात करनी पड़ेगी, तो क्या की शुरुआत है, तो आपको सबसे पहले विल का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश यू होगा, फिर आपको यूज़ करना है हैव टू, और बात करने की इंग्लिश होता है टॉक। विल यू हैव टू टॉक मुझसे, टॉक टू मी, और कल की इंग्लिश टुमारो, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से 6वें को देखिए, क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ इसका भी शुरुआत क्या से है, तो सबसे पहले विल का यूज करेंगे, तुम्हें की इंग्लिश यू होगा, फिर हैव टू, फिर आना का इंग्लिश होता है कम, और यहाँ की इंग्लिश हियर, फिर क्वेश्चन मार्क। इसको देख लीजिए, इस आदमी को क्या खरीदना पड़ेगा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, उसके बाद बिल, इस आदमी को तो बोलेंगे दिस मैन, उसके बाद हैव टू, खरीदना का इंग्लिश होता है बाई, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देख लीजिए, उसे अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसे की इंग्लिश ही, उसके बाद बिल का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर जाना का इंग्लिश होता है गो, अपने गांव टू हिज विलेज, फिर फुल स्टॉप। अगला देखिए, जनता को प्रत्येक वर्ष पेड़ लगाना पड़ेगा, जनता मतलब पब्लिक, तो लिखेंगे द पब्लिक, उसके बाद सिंपल है तो विल हैव टू, और लगाना मतलब पेड़ लगाना को कहते हैं प्लांट। ठीक है, द पब्लिक विल हैव टू प्लांट, प्रत्येक वर्ष मतलब एवरी ईयर, फिर फुल स्टॉप। अगला है, मोहन को होली पर घर वापस क्यों आना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद बिल लगाएंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर आना, आना का इंग्लिश होगा कम, घर, घर कम बैक, कम बैक होगा क्योंकि वापस आना का बात है, कम बैक होम, ठीक है। और उसके बाद होली पर तो लिख देंगे एट होली, ठीक। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स आपने 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस भी किया ताकि आपको विल हैव टू को यूज करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डियर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।